So hi all, in this video I will explain you the importance of mentorship. So first you need to understand how mentorship play a very critical and a game changer role in UPSC preparation journey. So आज से अगर 3 से 4 साल आप पहले देखो तो there was no as such formal mentorship program. उस टाइम पे जो dominant था वो फाउंडेशन कोर्स था. फाउंडेशन कोर्स में टेक्निकली क्या होता है कि एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर रहते हैं, वो आते हैं क्लास में, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया, उसके नोट्स दिए, उसके रिगार्डिंग एनसीईआरटी रिवाइज करने को बोला और दैट वुड बी इनफ. बट इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू विल रियलाइज दैट कि एप्लीकेशन पार्ट और करंट अफेयर इंटीग्रेशन पे अब ज्यादा फोकस यूपीएससी करे. तो ऐसे सिचुएशन में यू रिक्वायर समबडी हु हेल्प यू आउट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि what is actually required, how to solve the question of the mains examination and the prelims examination. Take for example फेडरलिज्म. अगर क्लासरूम में फेडरलिज्म पढ़ाना होगा तो फेडरलिज्म में क्लास में सर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे कि what is फेडरलिज्म, यूएस का फेडरलिज्म इंडिया के फेडरलिज्म से कैसे डिफरेंट है, what are the core issues with respect to the federalism and what are the way forward about it. But this is not enough. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो उसमें एक क्वेश्चन आया है कि हाउ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिफ्लेक्ट्स अकोमोडेटिव फेडरलिज्म. तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि हम कैसे करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करें फेडरलिज्म को समझने के लिए. सो दिस इज वेयर द मेंटरशिप प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल. व्हेन यू शुड ज्वाइन द मेंटरशिप प्रोग्राम, कब आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए. तो बिफोर यू think कि I should join mentorship program or not, let's understand what is actually UPSC preparation journey. So UPSC preparation journey is divided into 3 phases. First phase is foundational building. Foundational building में आपको NCERTs पढ़ना होता है, different classroom programs में आपको अलग-अलग lectures देखने होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको क्लासेस देखना होता है, तब आपका एक बेसिक फाउंडेशन बिल्ड होता है कि आपको कौन सी टॉपिक कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट के लिए पढ़ने की जरूरत है. मेंटर का रोल यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेंटर आपको ये समझाएगा कि आप उस टॉपिक को कौन से बुक से रेफर करो, कौन सी क्लासेस देखो और कैसे उसमें PYQ इंटीग्रेट करो. बिगिनर स्टेज में भी आपको एक मेंटर्स की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट स्टेज आता है जब आपने 2 साल प्रिपरेशन कर लिया और आप अपने प्रैक्टिस के स्टेज पे. तो प्रैक्टिस के स्टेट पे आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ती है रेगुलरिटी के लिए, मोटिवेशन के लिए, क्योंकि 2 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हैं. तो देयरफॉर यू रिक्वायर समबडी हु विल मोटिवेट यू रेगुलरली फॉर द प्रिपरेशन. दे विल कीप चेकिंग यू, क्या आप काम कर रहे हो, कितना टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो गया, कितने के ऊपर आपने आंसर राइटिंग ढंग का किया है, कैसा आपका एनालिसिस है, कितना करंट अफेयर्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या उसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है. दिस विल बी आइडेंटिफाइड बाय द मेंटर. और लेटर स्टेज आता है टेस्ट प्रैक्टिस का. टेस्ट में आप रेगुलरली टेस्ट, मेंटर इंश्योर करेगा कि आप रेगुलरली टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, आप कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो हियर द मेंटर विल बी हेल्पिंग यू आउट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ मेंटरशिप यू शुड ज्वाइन. किस टाइप का मेंटरशिप आपको ज्वाइन करना चाहिए. तो टेक्निकली अगर आप मार्केट में देखोगे तो 2 टाइप ऑफ मेंटरशिप्स आर देयर. फर्स्ट मेंटरशिप इज काइंड ऑफ अ कैजुअल काइंड ऑफ मेंटरशिप, जहां पे कोई भी स्टूडेंट गया अपने मेंटर से, किसी भी तरह का क्वेश्चन डाउट आया या कुछ भी आया, वो गया पूछ के आ गया. एक दिन गए, यू आस्क सम स्ट्रैटेजी, अगली बार गए यू आस्क अनदर स्ट्रैटेजी. तो उसमें आपके लिए क्या होगा कि इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन इन योर प्रिपरेशन rather than guiding you in a programmed or in a structured way. Second type of mentorship is organized, formal and a structure. इसमें क्या होता है, इसमें आपका 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप रहेगा. इसमें आपके रेगुलर सेशंस होंगे, पोस्ट टेस्ट डिस्कशन होगा, पोस्ट आंसर राइटिंग डिस्कशन होगा, एक सिलेबस कंप्लीट करने का फॉर्मल प्लान होगा कि कैसे आप सिलेबस अगले 4 महीने में क्या क्या सब्जेक्ट टारगेट कर रहे हैं, क्या क्या आप टॉपिक टारगेट कर रहे हैं, दैट वुड बी डन हियर. इसमें आप पोस्ट टेस्ट डिस्कशन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग डिस्कशन कर सकते हैं, लाइव आंसर राइटिंग कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, करंट अफेयर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. अंडर प्रेप आईएएस वी आर प्रोवाइडिंग अ फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ मेंटरशिप अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरव्यू अपियर्ड मेंटर्स. इसके अंदर वी विल बी गिविंग यू 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट. स्ट्रक्चर प्लान विथ टाइमलाइंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन. फिर आंसर राइटिंग, हाउ टू improve your answer writing. Answer writing discussions will be there. We will integrate a current affairs test into that. We will integrate current affairs topics into this, how to integrate with the static.
and also doing the test part. We will ensure that you are giving test on a regular basis or not. So this will be done. So in order to have a formal and an organized mentorship, you can join PrepIS.